स्वागत है। जय हिंद, अभिनंदन है। फाइनली नोटिस आ गया है जिसका सभी अभ्यर्थियों को इंतजार था। जी हाँ, एसएससी नोट की ओर से कांस्टेबल जीडी, आर्म्ड फोर्सेस राइफल मैन जीडी, आसाम राइफल सिपॉय इन नार्कोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 पूरी डिटेल बताऊंगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पहले बता दे रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज से ये फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं, हालांकि अभी लिंक एक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद हो जाएगा। तो 14 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं और जनवरी फरवरी में इसके एग्जामिनेशन हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी में इसके एग्जामिनेशन है जो कि सीबीटी बेस होंगे। पूरी डिटेल जो है मैं आगे यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। लगभग 39,000 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आई है। देखिए आप ये सीट देखेंगे, कुल मिला के 39,481 पदों पर ये भर्ती आई है। बीएसएफ में आप देख सकते हैं, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएसएफ और एनसीबीपी। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है करीब 35,000 और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है टोटल, ठीक है। चलिए अब आप अपने चॉइस के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं कैसे आपको इसमें फॉर्म भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो एज लिमिट है आपकी, यहाँ पर जो एज लिमिट रहने वाली है आपको 18 से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए। जो आपकी एज है 18 से लेकर 23 साल के बीच में यहाँ पर जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए अगर आपको इसमें फॉर्म भरना है। बाकी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आप देख सकते हैं वो यहाँ पर जो है आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट दी जाएगी। बाकी एक्स सर्विसमैन है तो भी आप यहाँ पर जो है छूट में अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये डिटेल है, नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी टिल 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक 10वीं पास आपको होना है। साइंस, मैथ्स, एक्स वाई जेड से कोई मतलब नहीं है, 10वीं पास आपको होना है, किसी भी आप संस्थान से पास आउट हों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर एनसीसी का ए बी सी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाकर जो है आपको अप्लाई करना है। किसी और तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पर आपको फ़ीस करनी होगी अगर आप जनरल में है। अगर बाकी अदर कैटेगरी में है, एक्स सर्विसमैन है और ये सब में है तो आपको कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है। 15/10/2024 तक जो है लास्ट डेट है फ़ीस सबमिट करने के लिए भी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो बड़े बड़े सिटीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर हैं। अगर हम बात उत्तराखंड की करें जो कि नॉर्दर्न रीजन में आता है तो यहाँ पर उत्तराखंड में आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको बहुत आसानी से और बहुत ही सहूलियत से मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अक्सर एग्ज़ाम देने जाते हैं। आपके हल्द्वानी और देहरादून और रुड़की 3 सेंटर हैं, यानी कि हल्द्वानी, देहरादून और रुड़की तीनों आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो ये महत्वपूर्ण सेक्शन है। सीबीटी बेस ये एग्जामिनेशन होगा। यहाँ सीबीटी बेस होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, यानी कि 80 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि कुल मिला के 160 मार्क्स का टोटल ये आपका फर्स्ट स्टेज का जो है ये एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। जहाँ पर आपको जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स, ठीक है। ये हो गए 80, ये हो गए 80, कुल मिला के 160। इस तरह से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश, हिंदी, ये क्वेश्चंस आपके हो गए जो कि आपके बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी ऑब्जेक्टिव मार्क्स के होते हैं। देयर विल बी नो यहाँ पर 0.14 यानी कि 0.25 की यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। बाकी डिटेल
सिलेबस दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी। बाकी नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, या फिर आपसे कह सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि सीबीटी के बाद होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर है रेस इवेंट। ठीक है, 5 किलोमीटर आपको करना है पार 24 मिनट में। अगर फीमेल्स के लिए 6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख एंड अदर रीजन। ठीक है, ये रेस है, ये आपको देखना है फॉर कैंडिडेट अलग। ठीक है, ये आपको देखना है कि फीमेल्स के लिए इतना और मेल्स के लिए ये स्टैंडर्ड है फिजिकल का, यानी कि रेस। अब जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड वो इफिशिएंसी था। अब स्टैंडर्ड किस हिसाब से हाइट की बात करें तो फीमेल्स के लिए 170 हाइट है और महिलाओं के लिए 157 यहाँ पर है। ठीक है, बाकी एक्सपेंशन चेस्ट वगैरह वगैरह बाकी हिल्स से हैं तो आपको यहाँ पर जो है छूट दी जाएगी। एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए 80 है, ये हर समय रहता ही है। वेट, ठीक है, प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एजेस एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फीमेल्स के लिए यहाँ पर जो है कि वेट रहता है। बाकी उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बाकी फिर ऑल यहाँ पर चीज़ें हैं जो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये रही सारी डिटेल्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, इसमें देखता हूँ मैं क्या, हाँ देखिए, चलिए फॉर्म भरने का भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको OTR करना है, यानी कि 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है और वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी से पहले SSC में रजिस्ट्रेशन करके रखा होगा तो आपको जो लॉगिन ID है और लॉगिन पासवर्ड है उसी से आपको जो है लॉगिन करना होगा। ठीक है, कंटिन्यू करना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सारी डिटेल्स वगैरह पर्सनल डिटेल्स सब कुछ यहाँ पर आपको आधार से जो है भरना होगा, सबमिट करना होगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, उससे आपको लॉगिन करना है। बाद में उसे आपको लॉगिन करने के बाद उसे आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण देखिए रीसेट है ना, करने के बाद अब यहाँ से आपको जो है डिटेल्स भरी जाएंगी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पर्सनल डिटेल्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। बाकी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर भरनी होती हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। ठीक है, आप उसको एग्री करते हैं, फिर आगे यहाँ पर आप भरते हैं। सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, फ़ोटो वगैरह। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑलरेडी आ जाती है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2-3 जगह है, फिर यहाँ पर आपको जो है सेंटर वगैरह चूज करना होता है कहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन चाहिए। तो 3 जो यहाँ पर प्रेफरेंस है वो आपको देनी होती है। तो तीनों में से कोई भी प्रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये पेपर का मीडियम कैसा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी है यहाँ पे आपको देना है, NCC है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आता है प्रेफरेंसेस। ठीक है, प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने बोला अलग अलग आया हुआ है, BSF में है, ITBP में है, CRPF में है, सब अलग अलग, स्पॉय में है, NBC में है, सब में। तो उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी आपको जो है उसमें भर्ती चाहिए। आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि जो आप प्रेफरेंस देंगे उसी के आधार पर आपकी जो है मेरिट बनती है। ठीक है, आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर सबमिट करने हैं, उसके बाद आपको पे करना है। ठीक है, टू अपलोड। अच्छा, आजकल एक है लाइव कैप्चर भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर अनेबल कैप्चर लाइव फोटो विद योर डिवाइस स्कैन बिलो QR कोड टू डाउनलोड ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो आजकल जो है लाइव फ़ोटो भी यहाँ पर कैप्चर हो रही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक नया फीचर आया है, इससे पहले भी MTS में ये एप्लीकेबल हुआ था। सिग्नेचर तो अपलोड हो जाते हैं बट फ़ोटो जो है आपकी यहाँ पर लाइव होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसका आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड करके उसको कर सकते हैं। अपलोड सिग्नेचर नेक्स्ट करना है, फिर आपको एक
प्रीव्यू करना है, फिर आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी करनी है। अगर आप जनरल SC SC जनरल में है तो आपको पे करनी पड़ेगी, अदर कैटेगरी में है तो आपको नहीं करनी पड़ेगी। कैसा आपका सिग्नेचर का सैंपल होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये रही सारी डिटेल्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।